नजीब एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था जो हमेशा से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना देखता था। उसकी आंखों में विदेश जाने का सपना था क्योंकि उसने सुना था कि वहां काम करने से उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसका गांव बहुत ही साधारण था जहां खेती बाड़ी और पशुपालन ही आजीविका का प्रमुख साधन था। नजीब के परिवार के पास भी कुछ बकरियां थी, अब जिनसे वे दूध और मांस का उत्पादन करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। नजीब बचपन से ही संघर्षों के बीच पड़ा हुआ था। गांव में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन उसने जितना हो सका उतनी पढ़ाई की। कुछ समय बाद जब उसकी उम्र काम करने की हो गई, तो उसने सोच लिया कि उसे किसी तरह विदेश जाना है और अपनी किस्मत आजमानी है। उसके गांव के कुछ लोग पहले ही दुबई जाकर काम कर रहे थे और वे गांव में जब भी लौटते थे, तो अच्छे कपड़े, पैसे और शानदार किस्से लेकर आते थे। नजीब को यही लगता था कि दुबई में सब कुछ आसान और शानदार होता होगा। कंपनी का धोखा नजीब के सपने को पंख तब लगे जब एक दिन गांव में एक एजेंट आया। उस एजेंट ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वह उन्हें दुबई में अच्छे काम दिला सकता है। उसने नजीब को भी अपनी बातें सुनाई और कहा कि उसे दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, जहां वेतन भी अच्छा होगा और रहने खाने की सुविधा भी मुफ्त में मिलेगी। नजीब ने यह सुनते ही अपने माता पिता से बात की और किसी तरह पैसों का इंतजाम करके एजेंट को उसकी फीस दे दी। एजेंट ने नजीब से वादा किया कि वह उसे दुबई में एक बकरी पालन कंपनी में नौकरी दिलाएगा, जहां नजीब का काम बकरियों की देखभाल करना होगा। यह काम सुनने में गांव के काम जैसा ही था, लेकिन वेतन बहुत ज्यादा था। नजीब ने सोचा कि अगर गांव में वह बकरियां पाल सकता है तो दुबई में भी वही काम आसानी से कर लेगा। उसने एजेंट के सभी निर्देशों का पालन किया और जल्द ही दुबई जाने की तैयारी करने लगा। दुबई में संघर्ष की शुरुआत जब नजीब दुबई पहुंचा, तो उसे जो दिखा वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। एजेंट ने उसे एक छोटे से मकान में ठहरा दिया, जहां पहले से ही 10 अन्य मजदूर रह रहे थे। वहां न तो खाने पीने की सही व्यवस्था थी और न ही साफ सफाई का ध्यान रखा गया था। नजीब को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वह दुबई में था और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे एजेंट ने यह भी बताया था कि वह 3 महीने तक अपनी तनख्वाह से कुछ भी नहीं भेज सकेगा, क्योंकि उसका वीजा और टिकट का खर्चा इसी से कटेगा। नजीब को जिस कंपनी में नौकरी मिली थी, वह असल में एक फार्म थी जहां बकरियां पालने का काम होता था। लेकिन लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। दुबई की गर्मी में बकरियों की देखभाल करना बेहद कठिन था। नजीब को रोजाना 48 घंटे काम करना पड़ता था, बिना किसी आराम के। वहाँ के मालिक भी बहुत सख्त थे और किसी भी गलती पर तुरंत सज़ा मिलती थी। नजीब के लिए सबसे बड़ी समस्या भाषा की थी। वह न तो अरबी समझता था और न ही ठीक से अंग्रेजी बोल पाता था। इसके कारण उसे कई बार गलतियाँ होती थीं और मालिक उसे डांटते थे। धीरे-धीरे नजीब का आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगा। उसे अपने गाँव की याद सताने लगी, जहाँ कम से कम वह अपने लोगों के बीच था। लेकिन अब वह एक अनजान देश में था, जहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। मानसिक और शारीरिक संघर्ष दिन बीतते गए, लेकिन नजीब की हालत बद से बदतर होती गई। उसे ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था और रहने की जगह भी गंदी थी। दुबई जैसे चमकते दमकते शहर में रहकर भी वह खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। काम की कठिनाइयों के साथ साथ उसे मानसिक रूप से भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी और वह हर दिन अपने परिवार के बारे में सोचता था, लेकिन वापस जाने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह टिकट खरीद सके और कंपनी ने उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया था। नजीब के पास एकमात्र सहारा यह था कि वह गांव से अपने परिवार को कभी-कभार फोन कर सकता था। लेकिन फोन पर भी वह अपने परिवार को यह नहीं बता पाता था कि वह किस स्थिति में है, क्योंकि वह उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था। हर बार वह यही कहता कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही वह पैसे भेजेगा। बदलाव की शुरुआत नजीब के जीवन में एक छोटा सा बदलाव तब आया जब एक दिन उसी कंपनी में काम करने वाले एक दूसरे भारतीय मजदूर से उसकी दोस्ती हुई। वह व्यक्ति भी नजीब की तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने नजीब को यह सिखाया कि कैसे दुबई में संघर्ष करते हुए भी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। उस व्यक्ति ने नजीब को कुछ स्थानीय लोगों से मिलवाया जो मजदूरों की मदद करते थे। इन लोगों ने नजीब को सलाह दी कि वह अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कानूनी मदद ले सकता है। नजीब ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और उन लोगों की मदद से अपनी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
ये एक कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि उसे अपने मालिकों से डर भी लगता था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसे कुछ पैसे मिले जिससे उसने अपनी टिकट खरीदी और अपने गाँव वापस लौटने का फैसला किया। गाँव वापसी कई महीनों बाद नजीब जब गाँव लौटा, तो उसका हौसला टूट चुका था, लेकिन उसने अपने संघर्ष से बहुत कुछ सीखा था। वह जानता था कि उसे अब किसी भी लालच में नहीं पड़ना है। गाँव के लोग उसके लौटने पर खुश थे, लेकिन नजीब ने यह तय किया कि वह अब यहीं रहकर अपने परिवार के साथ छोटे-छोटे काम करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। उसने अपने अनुभव से यह सीखा था कि विदेश में काम करना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस संघर्ष ने नजीब को और भी मजबूत बना दिया था। अब वह अपने गांव में ही रहकर अपने परिवार के साथ मिलकर खेती और बकरी पालन का काम करने लगा। उसने अपने संघर्ष को एक सब के रूप में लिया और अपने गांव के लोगों को भी यह सलाह दी कि बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम न उठाएं। निष्कर्ष, नजीब की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, उम्मीद और धैर्य से सब कुछ संभव है। विदेश जाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी और तैयारी के ये सपना एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। नजीब का जीवन एक उदाहरण है कि कठिनाइयों से जूझते हुए भी इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक नया रास्ता खुलता है।